नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बताते चलें कि सुबह सुबह एक बहुत बड़ी ही बुरी खबर आई सबके लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर आई। वह खबर यह है कि देश और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई में उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली है। उनके अंतिम दर्शन को लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई है। आपको बताते चलें कि 10 बजे के बाद आम लोग उनके दर्शन को आएंगे और फिर उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी विदाई देने के लिए पूरे देश में हर व्यक्ति की आंखें नम है, क्योंकि रतन टाटा भरोसा का दूसरा नाम थे। उनके जाने का पूरे देश को दुख है। देश ने एक बहुत बड़े, कह सकते हैं, एक हीरे को खोया है। जी हाँ, कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उन्होंने अंतिम सांसें ली है। आपको बताते चलें कि रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में उनका जन्म हुआ था। एक पारसी परिवार में वो जन्म लिए थे। उनकी जो जीवन है उनको हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। वो उन्होंने इतने कम समय में इतनी अधिक चीज़ें अचीव की है। उनका जो दीर्घ दृष्टि है, उनकी जो सोचने और समझने की क्षमता थी, वो निश्चित तौर पर आज वो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, वो उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनकी सोच ही वह वजह थी। साल 1991 में जब रतन टाटा जो है ये ग्रुप से जुड़े, जीआरडी टाटा से जब वो जुड़े थे 1991 में, 25 साल की उम्र में वो जुड़े थे टाटा से। उसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने टाटा समूह को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो शायद सोचा भी नहीं सकता। ये उनकी क्षमता थी, ये उनकी सोच थी। व्यक्तित्व के अगर बात करें तो व्यक्तित्व के वो बेहद ही धनी व्यक्ति थे। वो बहुत ही सरल व्यक्ति थे। उनकी कहानियाँ बेहद ही रोचक है। कई कहानियाँ हैं उनकी जो शायद अगर कोई सुनाते रहे तो लोगों को सुनने में आनंद लगेगा, लेकिन उस कहानियों का अंत नहीं होगा। उन्होंने ज़िंदगी में इतनी चीज़ पाए हैं, उन्होंने लोगों से इतना प्यार पाया है कि वो चीज़ें आज दिख रही है। उन्होंने सिर्फ लोगों के साथ बिजनेस नहीं किया है, उन्होंने लोगों का प्यार जीता है, भरोसा जीता है। बिजनेस में भी अगर कहा जाता है तो भरोसे का दूसरा नाम ही टाटा है। 1991 के बाद से जब उन्होंने कमान संभाली, उसके बाद उन्होंने अलग अलग पद पर रहते हुए कंपनी का काम करा। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं मुड़कर देखा। उसके बाद उन्होंने कई बड़ी छोटी कंपनियों का अधिग्रहण किया। कहते हैं कि रतन टाटा ने जिस डूबती हुई कंपनी पर हाथ रख दिया, उस कंपनी की नैया पार लगा दिया। जी हाँ, हालांकि उनके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सब कुछ का उन्होंने सामना करते हुए कंपनी को उस ऊंचाई तक लेके गए जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 1991 के बाद, उसके बाद 2000 में उन्होंने कई कंपनियों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। 2004 में वो टाटा टेलीकॉम, माफ़ कीजिएगा, दूरसंचार में आए, स्थापना करी उन्होंने टाटा दूरसंचार का, तो वो भी बहुत ही शानदार चला। 2007 में उन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल करी। 2007 में टाटा स्टील कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो गई। उसके बाद 2008 में उन्होंने रेंज रोवर कंपनियों को अधिग्रहित किया, जगुआर को किया, फोर्ड को किया। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने देश में नहीं, उन्होंने विदेशों में भी जाकर कई कंपनियों का अधिग्रहण किया और उन कंपनियों को वो ऊंचाई पर ले गए। वो हर फील्ड में हाथ आजमाए और सबसे बड़ी बात वो ये रहा कि सफलता उनको हर कदम पर मिलते रही। असफल भी वो हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। बताते हैं कि टाटा मोटर्स
जब वो इंडिका लेकर आए थे तो उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी दुनिया में। उसके बाद उन्होंने उस गाड़ी में सुधार करी और वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी हो गई। तो आप सोच सकते हैं उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव को देखते हुए कभी हार नहीं मानी, वो लड़ते रहे। 2012 में उनकी जीवन में उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन वो संभल गए। लोगों की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को समझते हुए उन्होंने भारत ही नहीं दुनिया को सबसे सस्ती गाड़ी दी, टाटा नैनो के रूप में। वो आपको भी याद है, लोगों का जो शौक़ था, जिन्हें पैसा नहीं था, कम पैसे थे, उन्हें 4 व्हीलर पे चढ़ने की जो है वो इच्छा थी, तो उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में, अपने मार्गदर्शन में टाटा नैनो का निर्माण कराया और उन्होंने उस गाड़ी को रोड पर उतारा और लोगों तक घर घर पहुंचाया। तो रतन टाटा के जो हैं वो लोगों के सोच को अच्छी तरह से परख लेते थे। वो बाज़ार को परखने की उनमें बहुत अधिक ही क्षमता थी। एक कहानी उनकी मुझे भी याद है कि जब मैं भी काम कर रहा था, पत्रकारिता कर रहा था, तो मुझे याद है कि वो जमशेदपुर आए जाया करते थे। अक्सर जमशेदपुर आते हैं वो, तो आते थे वो। तो जमशेदपुर में एक बार टाटा कंपनी में काम करने वाले कोई पूर्व कर्मचारी थे जिनकी तबीयत बेहद ख़राब थी, उनकी आर्थिक स्थिति नाजुक थी। लेकिन रतन टाटा जब आए थे जमशेदपुर, जब उन्हें यह कहानी पता चली कि ये उनके इस एक कर्मचारी की हालत बेहद नाजुक है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, यकीन मानिए वो उनके घर तक पहुँचे। उनका खपड़े का घर था और वो उनके घर तक पहुँचे और जाके उन्हें आर्थिक मदद तो छोड़िए, उनके इलाज का पूरा खर्चा भी उठाए। तो आप समझ सकते हैं कि रतन टाटा अपने कर्मचारियों से किस तरीके से प्यार करते थे, वो लोगों से किस तरीके से प्यार करते थे कि आज हर व्यक्ति का आंखें नम है उनकी विदाई के समय में। निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। रतन टाटा ने लोगों को, उद्योगपतियों को, एक छोटे छोटे कंपनियों को जीना सिखाया है। जी हाँ, किस तरीके से इंसान छोटे से बड़ा होता है, वो चीज़ रतन टाटा ने इस दुनिया को सिखाया है। उनके जाने का हर व्यक्ति को दुख है। 2000 की अगर बात करें, 2000 के बाद से उन्होंने बहुत ज़्यादा ही कंपनियों का अधिग्रहण किया था। 2007 में टाटा जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई स्टील की। 2008 में रेंज रोवर, जगुआर, उसके बाद फिर फोर्ड, उसके बाद आप अगर 4 व्हीलर में ट्रक की बात करते हैं तो ट्रक में भी उन्होंने, भारतीय सेना भी आज जो उपयोग करती है वो ट्रक वो टाटा की उपयोग करती है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि भरोसे का दूसरा नाम टाटा है। आंख बंद करके टाटा का जो भी सामान मार्केट में आया वो निश्चित तौर पर टिकाऊ, मजबूत और बेहद शानदार रहा है। हालांकि अब उनकी विदाई पर हर आंखें नम है और आप यह समझ लीजिए कि उनकी देश और दुनिया में किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। हर व्यक्ति उनसे प्यार करते थे। किसी को, सबसे बड़ी जो उनके व्यक्तित्व की खासियत थी कि उन्होंने आज तक उनकी किसी से दुश्मनी रही ही नहीं। इसलिए उद्योगपति हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, आम नागरिक हो, हर व्यक्ति उनसे प्यार करते थे। हर व्यक्ति उनसे आज भी प्यार करते हैं। उनके जाने का हर व्यक्ति को दुख है। रतन टाटा हमारे लिए एक मिसाल हैं, दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनसे बहुत कुछ हर व्यक्ति को सीखने को मिला है और आगे भी उम्मीद है कि उन्होंने जो कर दिया, उनकी जो सोच थी, उन सोच को हम सब आगे लेकर आगे बढ़ें और उन्हें सैल्यूट है। उन्हें नम आँखों से हर व्यक्ति विदाई दे रहा है। बेहद ही गमगीन माहौल है आज पूरे देश का। 1937 में पैदा लिए और 10 अक्टूबर 2024 यानी 86 साल की उम्र में वो देश हम सब को छोड़कर जा रहे हैं। ये बेहद दुखद पल है पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए कह सकते हैं। ये बेहद ही दुखद पल है क्योंकि उन्होंने कई डूबती हुई नैया को बचाया है। जिस
हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने उनसे मदद मांगी, जिस कारोबारी में ने उनसे मदद मांगी, जो उन तक पहुंच पाए, उस हर व्यक्ति की मदद के लिए वो कभी पीछे नहीं हटे। जमीन से आसमान तक, ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वो चीज़ अगर दुनिया को सिखाया है तो वो रतन टाटा ने सिखाया है। संघर्ष की कहानी क्या होती है वो रतन टाटा ने सिखाया है, क्योंकि उन्होंने यह जो है उनके बारे में अगर आपको याद होगा, वो किसी एक सबसे बड़े पद पर ही वो काम नहीं करते रह गए। उन्होंने छोटे पद से शुरुआत करी और जब छोटे पद पर ही थे तब ही वो मन लगाकर काम करते थे। धीरे धीरे वो जैसे उनको पदभार बड़ा बड़ा पदभार मिलता गया, उस स्तर से वो काम करते रहे और कंपनियों को उस ऊंचाई तक लेकर गए। टाटा सन्स हो गए, फिर आईटी सेक्टर में आए। वो आईटी सेक्टर के बाद उन्होंने जो है टाटा मोटर्स के अलावा उन्होंने टेलीकॉम में काम किया। तो मतलब कह सकते हैं कि कई फील्ड में उन्होंने हाथ आजमाया और किसी भी फील्ड में वो असफल नहीं हुए। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। असफल या उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते रहता है, आया भी उनके पास, लेकिन वो झुके नहीं, वो डटे रहे, वो लड़ते रहे और उन्होंने हार ना मानते हुए आज दुनिया की शीर्ष की ऊंचाइयों को छुआ है। हर व्यक्ति को उन पर बेहद ही भरोसा था। हर कारोबारी उन पर भरोसा करते थे, उनका सम्मान करते थे। रतन टाटा का सम्मान, उनके व्यक्तित्व और उनकी पहचान बहुत मिसाल है। हर व्यक्ति को उन्होंने सिखाया है। निश्चित तौर पर आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके मार्गदर्शन में जो लोगों ने काम किया, निश्चित तौर पर वो मिसाल हैं, हम सब के लिए मिसाल हैं। उन्हें अंतिम वक्त पर हम भी नम आँखों से विदाई देते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट है आपको, आपने हमें, हमारे देश को ही नहीं दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज हमने बहुत बड़ा हीरे को खोया है। आपके जाने का हमेशा दुख रहेगा। आपको नमन है, श्रद्धांजलि है, बार बार नमन है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद।